Hello student, this is Ankita Chauhan from AJVS International School Cheka. Today we will be discuss chapter 4 linear equation in two variable exercise 4.3. Previous video में हमने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम द चूज गिवन बिलो choose the equation whose graph are given in figure A and figure B. आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं. पहले हम फिगर ए डिस्कस कर रहे हैं. जो फिगर ए है उसमें कुछ इक्वेशन दी हुई है. 4 ऑप्शन दिए हैं. y इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2x एंड 2 + 3y इज इक्वल टू 7x. आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है. ठीक है, इन ऑप्शन को आपको ये देखना है, इन इक्वेशन को लेकर ये देखना है कि ये जो हमें ग्राफ पर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं. हमें ये ग्राफ भी क्वेश्चन में गिवन है. हमें जस्ट क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट लेकर इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं इन कोऑर्डिनेट को या नहीं. जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स है, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1 एंड 1, यानी कि x क्या है, -1 है और y क्या है, 1. तो ये तो नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा. अगेन सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, x क्या है, -1 एंड y क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ली है -1 एंड प्लस का 1 इज इक्वल टू 0. माइनस प्लस कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू 0. यस, ये तो सेटिस्फाई किया है फर्स्ट कोऑर्डिनेट. तो सेकंड कोऑर्डिनेट भी पुट करके देखें इसी इक्वेशन में. सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0. तो x को 0 पुट करा, y को भी 0 पुट करा, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0. सो यस, सेकंड कोऑर्डिनेट भी इसमें सेटिस्फाई हुआ है. थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, थर्ड कोऑर्डिनेट है 1 और -1, यानी कि x क्या है, 1 है और y क्या है, -1 है. तो प्लस माइनस -1 माइनस कैंसल, सो ये 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. सो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज़ द राइट इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ. इस ग्राफ के लिए जो हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है वो राइट इक्वेशन है. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज़ अ राइट इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ. जो हमें ग्राफ दिया था उसके लिए ये इक्वेशन राइट है. सो जो फिगर बी है एज इट इज़ फिगर ए के अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ द work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph. ठीक है, of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body, 2 यूनिट एंड 0 यूनिट. सो क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी बॉडी पर वर्क करने पर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है. किसी बॉडी पर अगर वर्क करने पर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसके लिए फोर्स लगाई गई वो कांस्टेंट है. इसके लिए जो फोर्स लगाया गया है वो क्या है, कांस्टेंट है. सो जैसे वर्क डन किया बॉडी ने, एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अदर बॉडी, एक्सप्रेस दिस द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो फर्स्ट क्या करना है आपको, क्या करनी है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन करनी है. ठीक है, एंड ड्रॉ द ग्राफ करना है. पहले तो इक्वेशन बनानी है, देन ग्राफ ड्रॉ करना है, देन उसके बाद रीड करना है वो ग्राफ कि जो वर्क डन है व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इट मीन्स 2 यूनिट या 0 यूनिट. ठीक है, पहले क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, देन ग्राफ ड्रॉ करना है, देन उसके बाद जो ग्राफ को रीड करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
लेट करो आप डिस्टेंस ट्रैवल, हमने डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया, x किया, ठीक है। अगेन जो वर्क डन है उसको भी हमने लेट किया y, ठीक है। हमने हमारा डिस्टेंस ट्रैवल था वो हमने x लेट किया, और जो हमारा वर्क डन था वो हमने y लेट किया। बट जो उसने कहा, क्वेश्चन में कहा है जो एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स लगाया गया है वो क्या है, 5 यूनिट है, यानी कि कांस्टेंट फोर्स की किसके इक्वल दिया है, 5 के इक्वल दिया। सो प्रोपोर्शनल है, क्या है प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रैवल और वर्क डन, इट मीन्स वर्क डन प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल के, तो y प्रोपोर्शनल है किसके, x के, इट मीन्स वर्क डन प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल के, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो y प्रोपोर्शनल इज इक्वल y प्रोपोर्शनल x, तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए जो हमारा कांस्टेंट की यूनिट दी है वो यहाँ पर रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, y इज इक्वल टू 5x, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 5x। देन अब हमें कोऑर्डिनेट लेने हैं x एंड y के। सो फर्स्ट में हम क्योंकि जब तक हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं होंगे टू सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अब x को हम लेट कर लेते हैं x को हम लेट कर लेते हैं 1, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, अगर जो x को हमने 1 पुट किया है तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए 1 एंड 5। एज इट इज़ हमने x को ही 0 पुट किया तो y भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट मिल गए हमें 1,5 एंड 0,0। तो जब ये दो कोऑर्डिनेट मिले तो हम इन्हें ग्राफ पर शो करेंगे, ठीक है। ग्राफ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 कहाँ, और y क्या है 5, यहाँ पर 5 आ गया, तो ये यहाँ से डिनोट हो गया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट का नाम दिया 1,5। एज इट इज़ 0,0, 0 ही x है और 0 ही y है, तो यहीं पर ये कोऑर्डिनेट हो गया एंड हमने इन कोऑर्डिनेट पर एक स्ट्रेट लाइन पास की, ठीक है। जो ये स्ट्रेट लाइन गई है तो वो कौन सी इक्वेशन है, जो इक्वेशन है हम वो वहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 5x। अब हमने इक्वेशन बना ली, जो ग्राफ भी बना दिया है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। अब हमें क्या करना है, अब हमने इस ग्राफ को रीड करना है कि हमारा जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, इट मीन्स 2 यूनिट पे, अगर 2 यूनिट पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल कितने पर है 2 यूनिट पे, ठीक है। तो जहाँ तक ये ग्राफ की जो लाइन है जहाँ तक जा रही है y पर, उसको देखो, यहाँ से आप क्या करो, इसको देखो, तो ये क्या इसके इक्वल आ रहा है 10 के, तो जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है 10, वर्क डन क्या हो रहा है 10। जब डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट पे था तो हमने 2 से इसको एक परपेंडिकुलर ले गए y तक, जहाँ तक आपकी ये इक्वेशन वाली लाइन पास हुई थी वहाँ तक देखो, यहाँ तक 10 है, y की वैल्यू क्या है 10, तो वर्क डन क्या हो रहा है हमारा 10 यूनिट्स। अगेन अब हमारा सेकंड है 0 यूनिट, 0 यूनिट 0 ही है, 0 यूनिट है और कोऑर्डिनेट भी क्या है 0 0, तो क्या आपका वर्क डन आएगा 0 यूनिट का, 0 यूनिट का जो वर्क डन होगा वो 0 ही होगा, वर्क डन होगा 0।